हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबके लिए ये खैर और बरकत वाला महीना साबित हो। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान और 4 मज़ेदार अफ्तारी के स्नैक्स की रेसिपी। चलिए जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इनको बॉईल करके इनका छिलका उतार के इनको क्रश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप हरी प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप श्रेडिड करके चिकन ऐड कर लें। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने इस मिक्सर में अच्छे से ऐड कर लेना। अब हम लेंगे डबल रोटी के 10 स्लाइसेस लेंगे और आपके घर में कोई सा भी गोल ढक्कन है तो उसकी मदद से आप इसको ऊपर से प्रेस करके इसके गोल गोल सर्कल काट लें। ये जो बाकी किनारे बचेंगे इनको आपने वेस्ट नहीं करना है। इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, वो भी हमने इस रेसिपी में यूज़ करने हैं। और तो इस तरह से मैंने सारे सर्कल्स को कट कर लिया है। और अब हम एक लेंगे, इसमें से एक सर्कल लेंगे, उसके ऊपर जो मैंने फिलिंग बना के रखी थी उसको वो अच्छी तरह से सारी इसके ऊपर 1 चम्मच भर के अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर दूसरा रखेंगे सर्कल और इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे और इसके किनारों से ऐसे दबा के इसको इस तरह से राउंड शेप में बना लेंगे। जो फिलिंग बाहर निकली है वो भी सारी इसके अंदर बराबर इक्वल हो जाए। और इस तरह से सारे मैंने बना लिए। 5 के करीब पैटीज़ बन जाएंगे 10 स्लाइसिस के। ये ब्रेड पैटीज़ बना रहे हैं हम। और ये इस तरह से मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। और जो मैंने ब्रेड के किनारे उतारे थे उसके मैंने क्रम्स बना लिए हैं। और एक अंडा लेंगे, उसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये पैटीज़ को पहले हम अंडे में अच्छे से डिप करेंगे। आपने किनारों से भी इसको अच्छे से इसके अंदर डिप कर लेना है ताकि सब तरफ अंडा लग जाए। और फिर हम इसको ब्रेड के अंदर अच्छे से रख के ब्रेड को हम कोट कर लेंगे। आपने अंडा सब तरफ अच्छे से लगा लेने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छे से रखना है और इसके ऊपर किनारों से भी इसको आपने अच्छे से लगा लेना है ताकि आपको फ्राई करते वक्त इसमें ज़रा सा भी ऑयल ना जाए। हम इसको अच्छी तरह से क्रम्स लगा लेंगे। और ये ब्रेड पैटीज़ खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। आप लोग इफ्तारी में इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और इस तरह से मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। आप लोग इफ्तारी से पहले इसको बना के रख लें और इफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप इसको फ्राई कर लें। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक साइड से हम 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इस तरह से हम दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये इफ्तारी में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही लो बजट रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है। और इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे इमली की चटनी के साथ। उसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये हमारे ब्रेड पैटीज़ रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं स्नैक नंबर 2। वो भी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। ये 4 अदद मैंने आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया। इसको हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के करीब उबली हुई चिकन ली है, उसको मैंने श्रेड कर लिया इस तरह से, वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच इसमें पिसी काली मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और इसका ये मिक्सचर बना लेंगे हम। ये इस तरह से मिक्सर रेडी हो चुका हुआ। अब हम इसके कटलेट की शेप देंगे और शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। आप इसको ओवल शेप भी दे सकते हैं, आप इसको गोल भी दे सकते हैं और आप इसको रोल की शेप भी दे सकते हैं। मैं इसको रोल की शेप दूंगी। इस तरह से मैंने रोल की शेप में बनाया है। अब एक प्लेट लेंगे, इसके किनारों को हम ऐसे फ्लैट कर लेंगे दोनों की तरफ से। तो ये इसमें बहुत खूबसूरती आ जाती है। और इस तरह से ये मैंने सारे कटलेट बना के रेडी कर लिए हैं। और जो मैंने ब्रेड के किनारे उतारे थे उसको मैंने क्रम्स बना लिए थे, वो भी मैं इसी रेसिपी में भी यूज़ करूँगी। ये 3 खाने के चम्मच मैंने मैदा लिया है, उसमें 4 खाने के चम्मच पानी ऐड करके एक पतली सी पेस्ट बना ली है। अब हम कटलेट की इसके ऊपर अच्छे से कोट करेंगे। इसके ऊपर सारा हम ये मैदे वाला मिक्सचर लगाएंगे। उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छे से हम इसके ऊपर सारे क्रम्स लगा लेंगे और इस तरह हम सारे कटलेट के ऊपर लगा के रखते जाएंगे। ये भी आप अफ्तारी से पहले बना के रख लें और अफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप फ्राई कर लें। ये क्रिस्पी और गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। तो ये आप बना के पहले फ्रिज में रख लें और जब आपने फ्राई करना है तो आप उसी टाइम आप इसको अफ्तारी से कोई आधा घंटा पहले फ्राई कर लें। ये सारे मैंने क्रम्स लगा के रख लिए हैं। अब ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें हम इसको 1 बाय 1 ऐड करके
फ्राई कर लेंगे। और आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने एकदम से सारे ऐड नहीं करने, तकरीबन 4 करके हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऐड करने से ये खुल सकते हैं और हमने इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना। और आपने ऑयल को भी अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें ऐड करना है। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हुए हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसको भी हम सर्व करेंगे इमली की सॉस के साथ, बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब आते हैं हम स्नैक नंबर 3 की तरफ। इसमें हम बनाएंगे कोल्ड सैंडविच। और उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद अंडा, उसको बॉईल करके छिलका उतार के इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब उबली हुई चिकन श्रेडिड। अब हम इसमें एक गाजर लेंगे, उसको हमने क्रश करके वो इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। इसमें मैं तकरीबन 1/4 कप के करीब डेयरी क्रीम शामिल करूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच मायोनीज़ और इसमें 3 ही खाने के चम्मच मैं इसमें दूध शामिल करूँगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और अफ्तारी में इसका बहुत मज़ा आता है। अब हम लेंगे एक डबल रोटी और आपने सैंडविच वाली ब्रेड लेनी है। ये मेरे पास दूसरी ब्रेड थी, मैं उससे बना रही हूँ। तो आप सैंडविच ब्रेड का उसके स्लाइसेस काफ़ी थिन होते हैं और आप वो लें। इस तरह से किनारों को हम रिमूव करेंगे और हम जो स्प्रेड बनाया है इसका वो इसके अंदर अच्छे से ऐड करेंगे। इसके ऊपर सारा फैला लेंगे और इसके ऊपर मैं फिर दूसरा स्लाइस रखूँगी और इसको हम सेंटर में से कट कर लेंगे। और ये आप सैंडविच बना के फ्रिज में रख लें और अफ्तारी के वक्त आप इसको ठंडे ठंडे सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। फ्राई चीज़ों के साथ कुछ हेल्दी चीज़ें भी होनी चाहिए, तो ये आप ज़रूर बनाएं। अब हम आते हैं रेसिपी नंबर 4 की तरफ। इसमें हम बनाएंगे पकोड़े और वो भी ज़रा हट के। तो ये मैंने आधा कप बेसन लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा धनिया, 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक और 1 चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब हम तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन ½ कप के करीब पानी और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी एक फ़ाइन सी पेस्ट बन जाए। इसको पेस्ट को बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इसकी हमने तकरीबन इस फॉर्म में रखना है। और अब हम लेंगे 1 अदद बैंगन गोल, उसको मैंने इस तरह से कतलों में कट कर लिया और 1 अदद आलू को भी कट किया है और इस तरह से हम बैंगन के ऊपर आलू को रखेंगे। और हमने इसको जो मिक्सचर बनाया है उसके अंदर अच्छी तरह से हम इसको डिप करेंगे और ऑयल को गर्म करने के बाद हमने इसको अच्छे से आलू और बैंगन को अच्छे से डिप करना है। आपने किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं करना, ये खुद ब खुद अटैच हो जाएगा इसके साथ। और आपने बस इसको जस्ट सिंपली ऐसे सीधा ऐसे ऐड करते जाना है 1 बाय 1। और जब ये हल्का सा पक जाएगा तो ये आलू उसके साथ खुद ही चिपक जाएगा और इसकी शक्ल भी बहुत खूबसूरत आती है और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये पकोड़े का न्यू तरीका है, पकोड़े ज़रूर बनाएं इस तरह से, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और आप लोग अपनी इफ्तारी में इसको भी शामिल करें। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा फिर आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके इसको कलर दे लेना है। और ये इस तरह से आलू और बैंगन के मिक्स पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। ये चारों रेसिपीज़ बहुत ही लो बजट हैं और बहुत ही कम पैसों में तैयार हो जाती हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप लोग ये चारों स्नैक अफ्तारी में ज़रूर बनाएं, आपके घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे और आपको दुआएं देंगे। आप लोग ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।